हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। तो अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। आप कभी ने ऐसा फील किया है कि आप कभी भी अगर आपकी एज 30 और 35 या और ज़्यादा हो गई हो और आप अपने स्कूल लाइफ को याद करते हैं, अपने कॉलेज लाइफ को याद करते हैं और ऐसी कोई भी घटना जो आपको हैप्पीनेस देती है, ये ऐसी भी घटना होगी जो आपको डरा देती है। आप प्रेजेंट में होकर भी आप पास्ट में जीने लगते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। आपका मन, आपका बॉडी, आप पूरी तरह से पास्ट की चीज़ों उस माहौल में जीने लगते हैं। तो ये होता है कि माहौल की शक्ति क्या होती है, माहौल माहौल की पावर। आप प्रेजेंट में हैं, आपकी हर एक चीज़ें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी वो सब कुछ आपको देखना, सुनना, सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगी। जैसे ही आप पुरानी चाहे वो डर की बात हो या वो हैप्पीनेस की बात हो, आप जिस भी तरीके से आपने उस घटना को जिया है, आप देखेंगे कि आप वैसे ही हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। अगर आपने ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित हुई है जो आपकी जो है खुशियों को चार चांद लगा दी है, तो आप देखेंगे कि आप बैठे ही बैठे उस अभी प्रेजेंट में ही उस भूतकाल में चले जाएंगे, उस पास्ट में चले जाएंगे और एक क्षण में आपकी जो बॉडी है उस हैप्पीनेस को फील करके सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन जैसे जो हार्मोन्स हैं, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, वो रिलीज कर देती है। और जैसे ही आपकी बॉडी किसी ऐसी भयभीत घटना को देख लेती है और याद करती है उस घटना को, जब वो रिमेम्बर करती है, दोबारा याद करती है, जब आप पास्ट में फिर उसी जो आपको अपराध बोध हुआ है कभी या किसी चीज़ से आप भयभीत थे और आपके सामने ऐसी कोई घटना हुई है, तो फिर जब आप इतने सैड होते, दुखी होते हैं, भयभीत होते, डर जाते हैं, तब आपकी जो बॉडी है, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरह से एक्टिव होता है और जब आपकी बॉडी को सिग्नल देता है तो आपकी बॉडी जो है कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज करती है और आपकी बॉडी स्ट्रेस में हो जाती है और आपका माइंड जो है सिर पेन करने लगता है और इतना ज़्यादा बेचैनी होने लगती है कि आप कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपके जो है भावनाओं या कि आपने जो फ़ील किया, फीलिंग्स, तो आपकी, क्योंकि हर एक-एक थॉट्स एक एनर्जी क्रिएट करती है, एक भाव क्रिएट करते हैं और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं, आपकी जो बॉडी है वैसा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। तो परिवेश की शक्ति, पावर ऑफ एनवायरनमेंट, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि परिवेश की शक्ति में वो बताते हैं, एग्जाम्पल देके कि जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया कि एक जो पेशेंट था और उसका जो ट्रीटमेंट करने के लिए कि कैसे उसका बिलीफ उस पर काम करता है, तो उस पेशेंट को उन्होंने क्या किया, मीठी गोली दिया और उस मीठी गोली के लिए उन्होंने ऐसे, जैसे हमको चेक करना है कि परिवेश की शक्ति क्या होती है, कैसे काम करती है, उन्होंने ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश बनाया, उसे मीठी गोली दिया और बोला कि ये तुम्हारे जो तुम्हारी डिसीज़ है उसके लिए ये बेस्ट दवा है और वो दवा थी मीठी दवा। वैसे ही उन्होंने वाइट कोट डॉक्टर जैसे पूरा और एक वो कमरे को पूरा डिज़ाइन किया जैसे कि हॉस्पिटल हो और वैसे ही जो है कॉन्फिडेंट टोन में और वाइट ड्रेस के साथ पूरा डॉक्टर जैसा माहौल दिया, क्योंकि उसे उसके माइंड को बिलीव दिलाना था और एनवायरनमेंट क्रिएट करना था। जब उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया तो वो माहौल का जो प्रभाव है उस पेशेंट पर इतना पड़ा कि मीठी गोलियों से उसको पूरी तरह से जो है इलाज मिल गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो हमारा माहौल हमारी बॉडी को एक्टिवेट भी करता है, डीएक्टिवेट भी कर सकता है कि कैसे हमारे जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो हमारे भावनात्मक और हमारी बायोलॉजी को, जिसे हम एपिजेनेटिक कहते हैं, हमारी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। तो
इसके लिए अगर आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या आपका माहौल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या जगह बदलने से आपके सोचने का तरीका, आपके हीलिंग्स और आपकी जो हैबिट्स है और आपकी जो एनर्जी है वो बदल सकती है? तो यस ऑफ कोर्स बदल सकती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि यस, ये बिल्कुल आपके परिवेश पर डिपेंड करता है। जब हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की उसी कहानी पर जाते हैं कि कैसे उन्होंने माहौल बदल कर किसी को ठीक कर दिया, तो यू आर द जो प्लेसिबो बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, उसी में ये चैप्टर 7 चैप्टर में है कि कैसे परिवेश की शक्ति असर डालती है। द पावर ऑफ एनवायरनमेंट, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट पर आज हम बात करेंगे और पूरी तरह से जानेंगे कि कैसे एक निगेटिव एनवायरनमेंट और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ पर प्रभाव पड़ता है, कैसे इसकी जो शक्ति होती है वो काम करती है। तो हम सब सोचते हैं ना कि एनवायरनमेंट को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन नहीं, एनवायरनमेंट जो है, सच तो यह है कि एनवायरनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है। जिस जगह जैसी एनवायरनमेंट में हम बैठेंगे उठेंगे वैसा ही हम बनते हैं, वैसा ही वो हमें प्रभावित करता है। तो आप ये तय करता है कि आप किस जगह बैठते हैं, किस एनवायरनमेंट में बैठते हैं, आप किसके साथ रहते हैं और आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे दोस्त हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, कैसे दोस्त हैं आपके आसपास और किस जगह पर आप बैठते हैं, किस सोसाइटी में आप रहते हैं, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ, ये जो आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी, जो आपकी शरीर है और जो ये आपकी इमोशंस यानी कि जो भावनाएं हैं और आपकी थॉट्स जो सोच है वो प्रोग्राम करता है। ये सारे इन्वायरमेंट, ये सारे माहौल, ये आपकी कंडीशनिंग करता है पूरी तरह से। तो ये परिवेश की शक्ति होती है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सब कुछ एनवायरनमेंट में आता है। आप किस तरह का भोजन लेते हैं, किस तरह की संगत में रहते हैं, किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, है ना? तो ये सब कुछ कंडीशनिंग करता है आपकी लाइफ में। आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हर एक एक वर्ड्स की एनर्जी होती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी, उनकी एनर्जी, उस सेंटेंस की, वो जो आप बोल रहे हैं, जिस माहौल पर आप रह रहे हैं, जो आप बात एक दूसरे से सुन रहे हैं या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी पैटर्न्स को कॉपी करता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आप कैसे प्रोग्राम हो चुके हैं। आपकी वो आदत में आ जाएगा, आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे जिस परिवेश में आप रहेंगे। तो इस परिवेश की शक्ति से ही हमारी लाइफ में जो हमारा कहना चाहिए भाग्य, वो डिसाइड होता है कि कैसे होगा। ये सब कुछ हमारा क्या करता है, जो हमारा एनवायरनमेंट्स होता है, हमारी जो वातावरण होता है, जो हम किस जगह किस माहौल में रहते हैं, ये डिसाइड करता है। तो आप अगर मान लीजिए कि एक ऐसे निगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ की सिर्फ यही बात हो रही है कि ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, और अधिकतर लोगों को देखे होंगे कि वो बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, शिकायत मोड में कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब आप सोचते हैं कि आप इन अफर्मेशन को, इन अफर्मेशन से आप अनअफेक्टेड हैं? तो नहीं, आप इन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं हैं। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि आप बोल नहीं रहे, लेकिन अगर आप जिस माहौल में हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में हैं, अगर आप उनकी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं, अगर कोई कह रहा है मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके आवाज़ की एनर्जी पैटर्न्स को क्या कॉपी नहीं कर रहा है? वो कॉपी कर रहा है और कॉपी करके आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा सुनना नहीं चाहिए, और ना तो बुरा सुनो, ना तो देखो, ना तो बुरा कहो। तो ये मत सोचिए कि हम कह नहीं रहे हैं तो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हम उससे अनअफेक्टेड हैं। नहीं,
आप पर भी वो इफेक्ट डालता है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस उसे कॉपी कर रहा है। आप सोचिए, आप एक ऐसे माहौल में हैं और ये आपकी रियलिटी बन रही है, यही आपकी रियलिटी बन रही है जो आप सुबह शाम सुन रहे हैं। और अगर सोचिए कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट, एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे स्पेस पे रहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी पर रहते हैं, एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं जहाँ सिर्फ हमेशा ये बोला जाता है कि यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है, ईश्वर हमारी मदद करता है, हमारे फेवर पर काम करता है और हमारे साथ अच्छा ही होता है, हमारा कितना अच्छा भाग्य है, किस्मत है और एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। अगर हम ऐसे फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में चला जाता है। वो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, ऑटोमेटिक उस परिवेश में होकर वो सेरोटोनिन जैसे यानी हैप्पीनेस हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है, सिर्फ और सिर्फ परिवेश की वजह से। तो ये होता है कि जैसे ही आप इस परिवेश में, आपका माइंड ने इतने पॉजिटिव एनर्जी वर्ड्स सुने, तो वो उस वाइब्रेशंस में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। वो जैसे ही ऑटोमेटिकली उस निगेटिव जो अफर्मेशंस की एनर्जी को कॉपी करता है, वैसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस जहाँ बोले जा रहे हैं, आपका जो ब्रेन है ऑटोमेटिकली अपने आप को हाई वाइब्रेशन में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि खुद इस रिसर्च को करके बताते हैं कि कैसे सिर्फ माहौल से एक पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिकली उसका जो ब्रेन है वो इनके जो है बनाए हुए माहौल को ऑब्जर्व करता है और हील कर लेता है अपने आप को, क्योंकि उन्हें ऐसा माहौल दिया जाता है कि इस दवा को खाते ही, जबकि वो जो टेबलेट हैं जिसे प्लेसिबो पिल्स कहते हैं, जो कि मीठी गोलियां हैं, आप बिल्कुल भी बेस्ट, इससे बेस्ट तो टेबलेट ही नहीं बनी हुई और इस डिसीज़ के लिए बेस्ट टेबलेट है। उनका माइंड उसको बिलीव करता है, उनकी बातों को बिलीव करता है, भरोसा करता है, उन टेबलेट को खाते ही वो वैसे ही हार्मोन्स रिलीज़ करती है जैसा उनकी बॉडी के लिए हील होने के लिए, ठीक होने के लिए चाहिए, क्योंकि बिलीव, पावर ऑफ बिलीव एंड पावर ऑफ एनवायरनमेंट। तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारी लाइफ में होता है, हमारी ज़िंदगी में होता है और हमारे बॉडी में। और हमारी बॉडी जितनी हेल्दी होगी, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ हैप्पी होगी। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, वो जो है चीज़ों को सेव करके रखता है। आपका वाइब्रेशन, सॉरी, आपका एनवायरनमेंट आपको इन चीज़ों को सेव करता है, जैसे कि आपका बिलीफ हो गया, आपकी हीलिंग स्पीड हो गई, आप कितना जल्दी हील करते हैं, स्पीड कितनी है, और आपकी हैप्पीनेस, आपका सक्सेस, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, कि आप किस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर, सबसे इम्पोर्टेंट आपका बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है ना, वो हाई एनर्जी को क्रिएट करता है। थॉट्स, आपका बिहेवियर जैसा होगा वैसे आप थॉट्स क्रिएट करेंगे। तो ये एनवायरनमेंट जो होता है वो इन चीज़ों को सेव करता है, सेव देता है। ठीक है। तो हम बहुत से लोग ये कहते हैं ना, जैसे कि थॉट्स, जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो थॉट्स हैं, आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट करिए और अपनी बॉडी को हील करिए, क्योंकि जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। वैसे ही जैसे कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, जो कि हैप्पीनेस वाले केमिकल्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी हमारी। और कॉर्टिसोल जो होता है वो स्ट्रेस वाला, जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होगा आपकी बॉडी, आपका जो बॉडी है ना, वो कॉर्टिसोल स्ट्रेस जो हार्मोन्स है वो रिलीज कर देगी और आप इतने स्ट्रेस्ड हो जाएंगे कि आपकी बॉडी तुरंत उससे अफेक्टेड हो जाएगी। तो सोच तो आपकी बॉडी को हील कर सकती है, लेकिन सोच को कौन हील करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
कि आपकी थॉट जो क्रिएट हो रही है वो कहाँ से अफेक्टेड है, उसको कैसे हील कर सकते हैं कि हमारे माइंड में एकदम पॉजिटिव थॉट ही आए। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल कैसे होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें, और ये सिर्फ एक ही चीज़ से होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो है हमारा एनवायरनमेंट। तो जैसे हमारे एनवायरनमेंट का चुनाव होगा वैसे ही हमारे थॉट्स जो है वो क्रिएट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करूं जिससे मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकूं, अपनी बॉडी को जो है पॉजिटिव हील कर सकूं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को सेल्फ हीलिंग कर सकूं, तो बेस्ट तरीका है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। आप जैसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं आपकी थॉट्स तुरंत चेंज होती है और आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। चेंज एनवायरनमेंट एंड चेंज योर लाइफ। जैसे ही आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है ना ये हमारे थॉट्स को हील करता है, यानी कि सिर्फ हमारी जो माइंड है ना वो पॉजिटिव थॉट ही क्रिएट करेगा। और अगर हम अगर हमेशा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो हमेशा हम एक पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, और जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी लाइफ जो है वो हमेशा सकारात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो याद रखिए कि सोच से आप हील कर सकते हैं अपनी बॉडी को, लेकिन सोच को हील करना है उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट का चुनाव करिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा या मैं समझा पाई होंगी कि कैसे आप अपनी जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट से आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।